पुलवामा पे जिस तरह से शहादत के नाम पर वोट मांगी गई, चुनाव को भारत पाकिस्तान के नाम पर उज्ज्वला का नहीं मिला था, उज्ज्वला का नहीं मिला सबसे ज्यादा पूरे देश में लोगों की आंखों पर पट्टी लग गई और पुलवामा के बाद उन्होंने बीजेपी को दबा दिया। लेकिन मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो पुलवामा का हुआ, कपटी राष्ट्रवाद का हुआ, जवानों की शहादत पे वोट मांगी गई उसका हुआ। मैं अपनी बात पर पूरी तरह से अड़े। ऐसी तमाम सुविधाएं जो ये मौजूदा सरकार दे रही है उस पर जनता का उनको साथ भी मिल रहा है और ये बरकरार रख रहे हैं। सबको फ्री राशन भी अभी ये बरकरार रखेंगे कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, ये बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो सरकार होगी अगर वो हजारों करोड़ रुपया केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेगी तो कहीं ना कहीं उसके जनता के अंदर उस चीज का एक मैसेज जाएगा और जब झूठ का भी प्रचार होगा तो और भी जाएगा। अभी कह रहे थे शुक्ला साहब के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं जबलपुर में मध्य प्रदेश में बैठा हूं, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था और ऋण माफी के पत्र इन्हीं के जो आज मंत्री हैं ग्वालियर वाले महाराजा साहब, उन्होंने बांटे थे और वो तमाम सोशल मीडिया पर तमाम चीजें मौजूद हैं। अब इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से वहां पर 19,000 किसानों की जमीन कुड़की हो गई। पता नहीं कहां से झूठे आंकड़े लेकर आते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि हर जिले के अंदर 500 किसानों की जमीन कुड़की हो गई। कहां से आंकड़े लाते हैं हमें नहीं। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुख में? 1150 आलोक जी पूरा कर ले, एक साथ ना बोले प्लीज। आलोक जी 412 रुपए का सिलेंडर 1150 का कर दिया और उज्ज्वला में मोदी जी ने महिलाओं को निजात दिला दी। बड़ा अजीब लगता है। ये कह रहे हैं कि साहब आज जो है वो खाद्यान्न दे रहे हैं हम। अरे भाई 2014 में रामविलास पासवान आपके यहाँ खाद्यान्न मंत्री थे और 2014 में ही सूखा पड़ा था, बारिश कम हुई थी और उनका पार्लियामेंट के सदन के पटल पर था कि 3 साल के भंडार भरे हुए हैं। तो केवल कोसने से देश नहीं चलता है। ठीक है, आज आप हालत ये है कि डाटा आलोक जी एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है। इनका कच्चा चिट्ठा आप खोलिए, खूब खोलिए, लेकिन 2019 में अगर आपने अपनी योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया होता कि हम ये करेंगे या हम ये लेकर आएंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त चौकीदार चोर है, रफाल को लेकर, मतलब इस सरकार को घेरने के बजाय, क्योंकि अब योजनाएं लोगों को खींचती है। भाई आप ही ने किया ना कर्नाटक में, आप ही ने किया ना हिमाचल में। अंजना जी मैं आपकी हमारे चुनाव प्रचार में कोई कमी रही होगी, मैं उसको नकार नहीं रहा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई 2019 में किसी चीज का फायदा मिला था तो पुलवामा का मिला था इनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पुलवामा पे जिस तरह से शहादत के नाम पर वोट मांगी गई, चुनाव को भारत पाकिस्तान के नाम पर उज्ज्वला का नहीं मिला था, उज्ज्वला का नहीं मिला सबसे ज्यादा पूरे देश में लोगों की आंखों पर पट्टी लग गई और पुलवामा के बाद उन्होंने बीजेपी को दबा दिया। न उज्ज्वला का उनको फायदा हुआ, न आवास योजना, कुछ फायदा नहीं। मुझे लगता है ये डेटा गड़बड़ है कि कोई योजना होगी तो उसका फायदा भी होगा, लेकिन मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो पुलवामा का हुआ, कपटी राष्ट्रवाद का हुआ, जवानों की शहादत पे वोट मांगी गई उसका हुआ। मैं अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग हूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पूरी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये कौन सी कमेटी है और कब डिसाइड किया था? आज कोरोना गए 2 साल 3 साल हो गए, ये फ्री भी नहीं मानते हैं लोग। मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं, अगर कहीं पर आवश्यकता है तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, पिछले 10 महीने से वृद्धावस्था पेंशन यहां पर बंद है। पिछले 1 साल से बच्चों की स्कॉलरशिप बंद है क्योंकि लाडली बहना योजना चलानी है, लेकिन ये फ्री भी नहीं। मुझे लगता है कि साख की अगर बात की जाए तो मोदी साहब 2014 के बाद 35 से 40 राज्यों में चुनाव हारे हैं, तो क्या साख खत्म हो गई थी? मैं नहीं मानता इस बात को। मेरा मानना है कि साख जब झूठे वायदे किए जाते हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और तमाम, मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जितने झूठे वायदे इस टर्म में किए हैं पिछले 10 साल में, इतने तो किसी ने भी नहीं किए। महंगाई अपनी चरम अवस्था पर है और बेरोजगारी अपनी चरम अवस्था पर है। मैं फिर कहूंगा कि राफेल में अगर जांच होती है और अगर पेगासस में जांच होती है, अडानी की जांच होती है और मीडिया भी साथ देता है तो ये सरकार 6 महीने में गिर सकती है। बात तो सही है, लेकिन आज अगर आप मोदी जी और अमित शाह जी के तमाम चुनाव प्रचार और सरकारी पैसे के दुरुपयोग को हटा दें तो बीजेपी कहां स्टैंड करती है? बीजेपी केवल हिंदी बेल्ट में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतती है। हिंदू मुस्लिम करना, 80-20 करना, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करना, इन चीजों पर चुनाव हो रहा है। असली मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, तो बीजेपी की मास्टरी है इसके अंदर। क्या बढ़िया था गुरु। मध्य प्रदेश में मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में होर्डिंग लगे राम मंदिर के। 18.5-19 साल तक शासन करने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को हटाने के बाद
वापस राम मंदिर के दर्शन के लिए और राम मंदिर के फोटो के सहारे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मैंने जो पिछला वक्तव्य दिया वो पूरी तरह से सही है। छत्तीसगढ़ में अपने मैनिफेस्टो में, एक सेकंड आलोक जी, प्रकाश डाल दूं, राम मंदिर की सिर्फ फोटो की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को राम मंदिर लेके जाएंगे। रामलला दर्शन योजना को भी मैनिफेस्टो में गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र कर दिया है। वो तो कह रहे हैं कि हम दर्शन कराएंगे वहां के। मैं वही कह रहा हूं ना, फिर केजरीवाल कैसे गलत है, फिर बाकी लोग कैसे गलत हैं? मैं समझता हूं बीजेपी जब हारती है, प्रेम शुक्ला जी, संजय जी ने बिल्कुल सही कहा है, तो वो तमाम इन चीजों के अंदर चली जाती है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब काम कर रही है बीजेपी। बात पूरी हो जाए मध्य प्रदेश में हार रही है, प्रभु राम की शरण में फिर हम तो राम मंदिर पर प्रभु राम वोट दिलवा। अब देखिए राम अब लगातार बोले जाएंगे, राम भरोसे है क्या पूछ रहे हैं वो? अब राम राम करना इनकी मजबूरी है। नहीं, हम तो राम पर विश्वास पहले से ही करते हैं, राम पर हमारा भरोसा था, बाबर पे इनका भरोसा था, ये राम की तरफ भागे चले आ रहे हैं। आज ही कमलनाथ जी ने कहा है कि राम मंदिर का ताला जो है वो खुलवाया था राजीव गांधी, तो लगवाया किसने था? नेहरू जी ने। साले तभी तो नेहरू जी ने ताला लगवाया, तो उस पाप को भी जरा आप याद कर लीजिए। और राम मंदिर का संकल्प 1989 से हमारे पास था। यही आलोक जी हमसे 2019 के पहले रोज पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दिया। आपने तो संसद में कहा था बाबरी बताया ना। हिम्मत हो राहुल गांधी को, जरा बाबरी बनवा ले। कांग्रेस का जरा आप वादा पूरा करवा ले। औकात हो राहुल गांधी की तो अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी बनवा ले। है हिम्मत पूरा कर ले। अरे तो कोर्ट ने तारीख क्या बताई गलत ना। शब्दावली है? क्या गलत शब्दावली है जी? गालीबाज जो आपका राहुल गांधी है, उससे बुरी गाली कोई नहीं दे रहा हूं मैं। क्या अंजना जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। पिछड़ों को गरिया नहीं रहा हूं शब्दावली का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, बीजेपी के लोग यही बता रहे हैं कि पांचों राज्यों क्या में औकात क्या गलत शब्दावली है जी? और जहां तक बात मल्लिकार्जुन खड़गे रोज पूछते हैं औकात। राम मंदिर के ऊपर जब ये अब आपके राहुल गांधी रोज पूछते हैं औकात। औकात गलत शब्द हो गई, औकात पूछी नहीं क्या राहुल गांधी? ठीक है, और जब अरे छोड़ो ना यार, औकात किसकी क्या है, छोड़ दो। मैं कुछ और कहूंगा फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी बार बार जो बात करती है, मोदी जी का मुझे याद है 2017 में जनवरी में, और अगर डेट भी मुझे याद हो तो शायद 14 जनवरी थी, उत्तर प्रदेश का चुनाव था सर पर, और उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, और 2014 का भी वक्तव्य है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मतलब आप अगर घोषणा करें तब तो वो बहुत अच्छा है, और अगर दूसरा कोई घोषणा करे तो वो गलत है। मध्य प्रदेश में केवल एक योजना के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, और उसका नाम है लाडली बहना। लाडली बहना में क्या है, 1250 रुपए हम प्रति अकाउंट में देंगे, और वो उसमें कहीं पर गरीब और अमीर का नहीं। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। रसोई की बिल्कुल जो हालत है वो बिगड़ी हुई है, लेकिन वो किसकी वजह से बिगड़ी हुई है वो भी आप देख लीजिए। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए अलग कानून सोचती है, और दूसरा कोई करे तो अलग कानून सोचती है। सही पकड़े हैं। अगर वहां पर होली और दिवाली पर 2 गैस के सिलेंडर फ्री अमित शाह जी अनाउंस करें तो वो बहुत अच्छा है, और 1 बाटला फ्री मिलेगा दिवाली के ऊपर गुजरात में अनाउंस हो, गुजरात जैसे अग्रणी राज्य में। मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है वो न तो खुद कुछ कर पा रही है। 2000 रुपए किसान निधि के नाम पर किसानों के अकाउंट में डलते हैं, लेकिन 4000 रुपए उनकी जेब